बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन था और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई, उसमें मजीद ऐड करता हूं। इंशाल्लाह इमरान खान आपको इलेक्शन से पहले जमान पार्क में नजर आएंगे जनवरी में। पहले सादिक अमीन का खिताब मिला, अदालतों ने आज चीख चीख कर मासूम इमरान खान साइफर पर सजाए मौत और 14 साल की सजा दफात खत्म हुई। इमरान खान के कागजात नामजदगी मियाँ वाली से अपने आबाई हल्के से जमा हो चुके हैं और साइफर के मुतालिक मजीद मालूमात जो सामने आई, बड़ी बैठक हुई, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। वज़ीराबाद का जलसा है, शेर अफजल मरवत कहाँ है, सब निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं। मुराद सईद ने आज जमहूरियत का एक और जमहूरी कारकुन होने का, एक मोरूसी खानदानों को एक नया सबक भी सिखाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में आज 12 बजे से पहले रात फैसला। हवाओं का रुख बिलाशुबा बदल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है। इलेक्शन कमीशन बिल आखिर तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम इकदाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करने पर मजबूर है। बहुत से रहनुमाओं के कागजात जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो समाज जेल में करता उस पर भी उन्हें रगड़ा लगा। उस्मान डार की वालदा का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया और उसका घर भी इस वक्त डार फैमिली का सील हो चुका है। इस पर तफसील से तमाम मामला पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की तारीख था और है में फ़र्क कर चुकी है। साइफर था, मुदाखलत थी, साजिश थी, मीर जाफर था, मीर सादिक था, और सादिक है, अमीन है, मासूम है। अदालतों ने आज नया तोहफा मासूम का दिया। खान साइफर पर सलामती मुल्क की हमला, अदालतों ने चीख चीख कर कहा यह गलत है। खान ने ना कानून तोड़ा, ना कोड पब्लिक किए, ना किसी दूसरे मुल्क का फ़ायदा किया, ना साइफर को पब्लिक किया, बल्कि मुल्की गैरत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त किया। तीनों जजों के अल्फाज अमीन, सादिक और मासूम। ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अलग नोट भी अतर मिनल्लाह का जारी हुआ। शाह महमूद की साइफर केस में ज़मानत होगी। पाकिस्तान की तारीख में मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर का नजरिया और इनका इंसाफ दफन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज कहा कि आमिर फारूक जो सजाए मौत की दफात लगा रहा था, साइफर के नुकात को पब्लिक करने का मवाद और रिकॉर्ड को ट्विस्ट कर रहा था, आज अदालती पोस्टमार्टम हो गया, उसका इंसाफ की जीत हुई। रिकॉर्ड पर मवाद सामने आया। मेरे साथ इत्तेजाज हसन, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर सलमान अकरम आते रहे, आपने इनकी इंटरव्यू सुने। तमाम इस बात पर मुत्तफिक थे यूनानिमसली कि पाकिस्तान के तमाम माहिरीन कानून कि कोई ऐसा मवाद दस्तियाब नहीं, कोई ऐसी बात सामने नहीं कि इमरान खान ने मालूमात जो अवाम को बताई किसी गैर मुल्की कुव्वत को फ़ायदा हो, कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड टूटा हो, कोई दिफाई तनसीबात के मुताबिक फ़ायदा हो। खान ने अपनी अवाम का भला किया। तारीख में पहला हुक्मरान जिसने अवाम के सामने दिल खोल के रखा कि देख लो तुम्हारे साथ जुल्म करने वाले कौन है, इसे तो इनाम मिलना चाहिए था। उन्होंने जुल्म और सितम शुरू किया। 7 महीने खान बेगुनाह मासूम इमरान खान का लकब लेने वाला आज जेलों में काटता रहा। खाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ ज़बरदस्ती एक नारा जोड़ा गया था, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर, जो नहीं चला। पाकिस्तान की अदालतों ने तहरीक इंसाफ को एक नया नारा दे दी, या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेगुनाह, इमरान खान मासूम। ये जब हम बात करते हैं सादिक और अमीन की दुनियावी एतबार से करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा जो अपने वीलॉग्स में आपके सामने काफ़ी दफ़ा रख चुका। सेक्शन 53A ये इन्होंने लगाने का ब्लंडर मारा था, जिस पर सजाए मौत। और यही बात आमिर फारूक से अल्लाह ने सबसे बड़ी गलती करवाई। उसने ये सोचा कि सेक्शन लगाने के बाद जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो 2 साल सजा का केस भी नहीं बनता, इस पे तो जमानत बनती है। और एक सादा सा जमानत का सवाल जिसने पूरा केस उड़ा दिया कि कोडेड पैगाम अमेरिका से आया, वो साइफर था, डी कोड किया, तो क्या साइफर रहा या नहीं, ये कानून देखें। अब ये पैगाम तो हामिद मीर और नजम सेठी के पास भी था, फिर तो साइफर उनके पास भी था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो साइफर की जमानत का था, इसमें जजेस ने यकीन करें जो रिमार्क्स दिए, जो इस केस को उड़ा के रख दिया, एक एक सबूत जो इन्होंने दिया अदालत ने मुस्तरद किया। अतर मिनल्लाह ने साइफर का ट्रायल 4 हफ्ते का हुक्म भी कालअदम करार दिया। यहाँ तक कहा कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की इंतखाबात में रिहाई असल इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछना है, उनका हक है कि अदलिया आपकी अच्छी होगी। मैं तो हमेशा कहता हूँ जज नहीं बोलता, उसका फैसला बोलता है। जज का किरदार उसके फैसले को, उसके रिमार्क्स के सामने आता है। जजेस को खुसूसी तौर पर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है जो उसका इस्लामी और कानूनी फ़र्ज़ है। इसीलिए जज को जब अल्लाह के हुक्म पर चले तो वो सर आंखों पर, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर ना चले तो फिर उससे बड़ा बदकिरदार शख्स कोई नहीं। आज जितने मुआशरे कामयाब हैं वहाँ इंसाफ मौजूद है। जंग अज़ीम दोइम के बाद बरतानिया का हाल देखें, वो क्यों आज दोबारा एक माशरा कामयाब हो, वहाँ इंसाफ है। आज देखें नौजवान नस्ल सिर्फ सवाल कर रही है, कल गिरबान पकड़ेगी। अब बहुत सी तजावीज़ इनके पास आ रही है। जैसे हाल ही में बहुत बड़ी मीटिंग हुई रात गई, जिसमें मसला ये हुआ कि कागजात नामजदगी छीन लें। अब उससे हुआ क्या, नफरत में इजाफा हुआ, बल्कि लाए गए, इनके जो लाए गए लोग हैं वो परेशान हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों समझ रहे हैं नवाज शरीफ की बका इतनी ज़रूरी है, हालांकि इमरान खान की बका और पाकिस्तान की बका ज़रूरी है। इस जमानत केस के बाद इमरान खान की फौरी रिहाई मुमकिन है, ये सवाल आपके जहन में आएगा। तो देखिए, इमरान खान की रिहाई अभी मुमकिन नहीं होगी। इनके 2 रेफरेंस हैं, एक तोशा खाना और दूसरा अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का। ये दोनों केसेस भी आपको पता है कुछ भी नहीं है, बोगस केसेस हैं, सियासी केसेस हैं। इमरान खान के पास तमाम सबूत मौजूद है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं। इसलिए ये केसेस भी इंशाल्लाह 28 दिसंबर को हवा में उड़ेंगे और खान आपको इलेक्शन से पहले 20 जनवरी तक बाहर आपको नजर आएगा।
इंतखाबी अमल से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की शिकायत का इजाले के लिए इलेक्शन कमिश्नर के चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को आज बिठाकर बुलाकर मुलाकात करवाई कि कागजात नामजदगी जमा ना करवाने देने और छीनने वालों के खिलाफ इनका हुक्म जो है अब FIR दर्ज होंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया गया तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इस नंबर के मुताबिक वो अब रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को जो खतूत लिख रहे हैं कि आइंदा जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ना फिल फॉर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। शुएब शाहीन की बड़ी अहम मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, बाकी तमाम लोगों के साथ, उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी। और यहाँ पर देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को थोड़ी सी शर्म और गैरत हो, इस्तीफा देके चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ के रख दिया कि तुम इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह इलेक्शन कमीशन पूरा जाके डयाला जेल में समात कर रहा है ये आपका कंडक्ट है, आप इलेक्शन किस तरह करवाएंगे, कौन आपको एतमाद करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे। एक आईनी इदारा है, आप शिकायत का इजाला क्यों नहीं करते? लोग हमारे पास आ रहे हैं, नामजदगी फॉर्म जमा नहीं करवाने दे रहे, इन पर उसकी शिकायत है। आज उस्मान डार की वालदा का भी अदालत में जिक्र हुआ। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ हमने देखा, निगरान हुकूमतें क्या करें। यहाँ पर मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा होना चाहिए था। ये नोट अतर मिनुल्लाह का चीख कर कह रहा है, आप उसे पढ़ें। PTI के नाम से इमरान खान ने जमात बनाई, बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खिदमत की। अब अवाम की अहमियत का सवाल है, इंतखाबी अमल के दौरान उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें ररोकना। और याद रखें, कह रहे रजिस्टर्ड वोटर के लिए ज़रूरी है कि उनके पास ये लोग जाएं, इन्हें जाने दिया जाए। अब बल्ले के मुतल्लिक आज फैसला सुनाई देंगे 12 बजे से पहले। अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा, इंतखाबात के दिनों में पकड़ धकड़ जो कर रहे हैं, एक सियासी जमात को सिंगल आउट कर रहे हैं, बाकी तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात का मामला क्लियर है। अगर इन्हें शिकायत हो तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। अब सरदार तारक मसूद ने भी आज बड़ी अहम बात, तमाम IGs को कह दें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना करें। अच्छा, यहाँ DG लॉ कमीशन आया, वो झूठ बोल पे झूठ कि जी तहरीक इंसाफ की कागजात नामजदगी कोई दरख्वास्त नहीं मिली। शुएब शाहीन ने से मुंह पर गंदा किया। कल मैं 4 दरख्वास्तें देकर आया हूँ, MPO के तहत आप ऑर्डर दे रहे हैं, ना कागजात जमा कराने दे रहे हैं, ना रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में वकला जाते हैं उन्हें गिरफ्तार आप कर रहे हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो आप देखेंगे हवाओं का रुख कैसे बदलता है। इनकी 2 साल की मेहनत एक तरफ, खान की एक झलक, एक छोटी सी तकरीर, चंद अल्फाज एक तरफ। इंशाअल्लाह अल-कादर ट्रस्ट आपको 28 दिसंबर को, इस केस में भी खान को जमानत मिलेगी। साइफर वाला बहुत खतरनाक केस था, आप यकीन करें, मैंने आप लोगों से बहुत दफ़ा बात ये की नहीं। मेरी मालूमात के अंदर कल खान इंसाफ से काफ़ी हद तक मायूस थे, लेकिन ज़मीन के ना खुदा जो मर्जी मनसूबा बनाए, आसमान के खुदा का अपना निज़ाम है, होता वही है जो वो चाहता है। तो अच्छा, अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये लोग खामोश हो जाएंगे। याद रखें, अभी इन्होंने सरगोदा में देखें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है वो पेपर लेने के लिए सीट पर ही मौजूद नहीं, नॉमिनेशन पेपर ही वसूल नहीं कर रहे। सरगोदा में NA 82 में अभी वहाँ रिटर्निंग अफसर उठ के चला गया, सरवार चीमा वहाँ पर, और जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के पेपर जमा करवाने वालों को उठा लिया। एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी के छीन लिए, बल्कि वकला समेत 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। NA 127 से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा फरदोस शमीम नकवी ने भी जो बयान दिया कि मेरे पास नामालूम अफराद आए, कहा इलेक्शन से बाज आओ वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे जो नहीं हुआ। कोई इनसे पूछे, फरदोस शमीम कैंसर से लड़कर जीता है, वो खान के पीछे नहीं है, उसके पास खोने को क्या है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के शोहर को भी दफ्तर से उठा लिया, कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे। हसान न्याजी का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, उस पर भी इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। शेखुपुरा में खुरम शहजाद विरक, इसने अपने कागजात जमा कराए। अच्छा, ये वो शख्स है जिसने ज़िमनी में नून लीग को 20,000 की वोटों से शिकस्त दी। मोने सलाई और परवेज़ अलाई के कागजात भी जमा हो गए हैं। मेजर रिटायर था सादक, उनकी अहलिया, उनकी बेटी ईमान ताहिर के भी जमा हो चुके हैं। फवाद चौधरी भी जमा करवा गए। अब देखें, एक तरफ तो ये सारे मामला चलते रहेंगे, एक तरफ ये लोग भी कोशिश करते रहेंगे। नतीजा इनके हक में नहीं आ सकता। सबसे पहले इन्होंने 9 मई किया, जेलें की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, अगवा किए, फिर नैब को हाईजैक किया, फिर नादरा को अगवा किया, फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTA को अगवा किया। उसके बाद इन्होंने कागजात नामजदगी छीन लिए, FIR करनी शुरू कर दी, चादर चारदीवारी पे हमला किया, ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन मंजूर करवाए रिटर्निंग अफसर वाले। अब उनके कागजात मुस्तरद भी करेंगे। अगला मरहला पोलिंग एजेंट्स को अगवा करने का, गिनती पे हेर फेर, नतीजा होगा सेलेक्टेड का। उसके बाद मंडियां लगेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और ये कोशिश करेंगे मफरूर मुजरिम चोर को वजीर आजम बनाने की कोशिश। लेकिन इनके मंसूबे में कल रात तब्दीली आई, और मैंने आपको बताया था इलेक्शन का ऐलान होने तक बड़ा कुछ होगा। इसमें सबसे बड़ा अहम मामला अमेरिका से मुतल्लिक, अमेरिका साइफर किस मुतल्लिक से यकीन करें खुद तंग पड़ चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, अमेरिका न्यूट्रल हो गया। उन्होंने साफ पीछे हटने का मामला बता दिया कि डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, हमारे अपने इलेक्शन आ रहे हैं, इस मामले को ख़त्म करें। और अब आपको याद होगा कि एक मौके पर इमरान खान ने साइफर को छोड़ दिया था, लेकिन ये नहीं छोड़ रहे थे। अब इनकी जो रात के बहुत बड़ी मीटिंग हुई, ताकतवर लोग सारे शामिल थे। अमेरिका की सख्त हदायत थी, साइफर को ख़त्म करो, ये सजाए मौत, ये उम्र कैद, ये मामलात।
اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، کسی حد تک ضرور دینا ہے۔ وہ بڑی وجہ کیا ہے میں آگے چل کے اس بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ مجبور کیوں ہوئے؟ دیکھیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ زور اور جبر سے حکومت بنائیں گے وہ نہیں چل سکتی، ملک مسلسل بحران کا شکار رہے گا۔ عمران خان کی باتوں پر آپ یقین دہانی اور ضمانت یہ مانگ رہے ہیں، اور خان جمہوریت کی خاطر دیکھیں ان کی کچھ شرائط مان بھی لے گا، اور یہ لوگ اس وقت مجبور، اس کی میں آپ تفصیل بتاؤں۔ دیکھیں ان لوگوں نے اگر کوشش کی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی تو ہوگا کیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے بہتری ہو، پاکستان کا نقصان البتہ اللہ نہ کرے ہوگا۔ 2024 میں 24 ارب ڈالر دینے ہیں۔ یہ 24 ارب ڈالر کہاں سے ہیں؟ مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا معیشت کا ماہر بتا دیں، یہ 24 ارب ڈالر کہاں سے ادا کریں گے؟ یا تو پاکستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائیں گے، یا دنیا سے بھیک مانگیں گے، یا اوورسیز پاکستانیوں کے پاس دیں گے۔ ان تینوں صورتحال میں نواز شریف کا جو حال ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی دلدل ہے جو حکومت سنبھالے گا، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو۔ یاد رکھیں یہ کچھ سر درد کی گولی کا علاج نہیں، یہ کینسر کی میجر سرجری ہے، اور اس آپریشن سے بھی جو گند نکلنا ہے وہ مزید گند بڑھائے گا۔ نواز شریف کو لانا ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمام سیاسی جماعتیں، پورا پاکستان نہ کھڑا ہو دل و جان اور دماغ کے ساتھ۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ زبردستی لانے والے کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہوگا؟ ان لوگوں نے 16 مہینے ایک تجربہ کیا، 16 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار اسحاق ڈار بری طرح ناکام، شہباز سپیڈ کے نام سے ایڈمنسٹریٹر شہباز کے دعوے، وہ سارے کے سارے دارے قدرت نے کھول کے رکھ دیے۔ اب اس صورتحال میں یہ کسی صورت میں نواز شریف 6 مہینے سے آگے کام نہیں چلا سکتا۔ خان کی حکومت 7 مہینے برقرار تھی، یاد رکھیے گا۔ اب اگلا منصوبہ ان کے ذہن میں ہے، جس طرح عارف علوی صدر ہے تحریک انصاف کا، اس طرح اگر شاہ محمود قریشی کو لے آئیں، خان کو کہہ دیں کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بنے، اور شاہ محمود قریشی کی آپشن دیں، اور عارف علوی جیسا کردار وہ بھی ادا، جیسا عارف علوی دیکھ لیں کیسے خاموش ہے، تو 6 مہینوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود یہ ناکام کر دیں گے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، شاہ محمود قریشی کسی صورت میں عارف علوی بننے پر تیار نہیں، اور ان کی رہائی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ الیکشن ملتوی، پھر آخری واردات جو 10 دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ تمام تجاویز زیر غور ہیں، یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس گند سے ہم نکلیں کیسے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں اس میں بلوچ لانگ مارچ کا بڑا اہم کردار تھا، اسے مت بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کی اگر بات کروں، بڑا اہم اس نے جمہوری اقدار ایک دفعہ پھر زندہ کیے۔ میرا اپنا بھی ذاتی مشورہ تھا کہ مراد سعید کے والد کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ پارٹی ٹکٹ ورکر کی امانت ہے، نظریے کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ۔ جو مقامی وہاں پہ ایم پی ایز ہیں اور ناظمین ہیں، حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے آپ کے والد الیکشن لڑے، کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کے گھر سے ہو، لیکن مراد سعید کہہ رہے ہیں نہیں، تمام ناظمین کاغذات جمع کرائیں اور پارٹی ٹکٹ انہی میں سے کسی کو دیا جائے۔ کاش یہ بات نواز شریف کہہ سکے کہ مریم نواز کی جگہ پارٹی ٹکٹ کسی ورکر کو دوں گا، زرداری کہے کہ میں بلاول کی جگہ کسی اور کو دوں گا، لیکن یہ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا جمہوریت پر یقین اور ایمان ہو۔ اچھا، اب وزیر آباد کنونشن کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے، پولیس کے کنٹینر لگے ہوئے جگہ جگہ، ناروال تک سے پولیس کو انہوں نے بلا لیا۔ شیر افضل مروت مجھے لگتا ہے جلسے کا اعلان انہوں نے کیا، پولیس کے ہزاروں اہلکار اپنا جلسہ یہاں کر رہے ہیں، جگہ جگہ چھاپے بھی مار رہے ہیں، لیکن شیر افضل نظر نہیں آ رہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ڈان کی طرح کہیں سے نمودار ہوں گے اور یہ پولیس کو جھول دے کے ایک اور کوشش کہیں جلسہ کہیں اور ہی نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف جہاں کھڑی ہو وہیں جلسہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کے لیے دیکھیں عرفان سلیم نے پشاور میں بڑی زبردست مثال قائم کی، پورا ایک جلوس لے کر نکلا۔ پنجاب میں آپ اکا دکا لوگوں کو مت لے کے جائیں، بڑے جلوس لے کر اپنے کاغذات جمع کروائیں۔ اب تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے کاغذات جمع ہوں گے، لوگ یہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا پہ بھی 4 حرف ضرور بھیجنے چاہیے۔ اتنی بڑی خبر خان کے حوالے سے پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لیکن پاکستانی میڈیا جنہوں نے پچھلے مہینے کروڑوں روپیہ لگا کے خان پر یہ پروپیگنڈا کے سزائے موت تک کی سزا سنا دی انہوں نے اپنی طرف سے۔ تمام لفافے صحافی اس فیصلے میں سے، اس کسائی کی دکان پر آپ دیکھیں نا، چھچڑوں پر چند جانور زبان نکال کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس فیصلے میں سے چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا نکالیں اس میں سے۔ اور اب تو ان کی مدد کے لیے امریکی وال سٹریٹ جرنل میں موجود ایک رائٹر، ہندوستانی نژاد ڈاکٹر سد آنند دھومیے، اس نے بھی ایک بڑا آرٹیکل خان کے خلاف لکھ دیا کہ جی خان واپس آیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہیں صرف یہ بتا دے خان واپس آیا تو ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور یہی ہے پاکستان سوچتا ہے۔ تو اس رائٹر کی آپ سوچ دیں گے تو اس کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں، خان کی مخالفت ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے لیے مفت میں کام کرنے والے لوگوں کو سلام، دنیا کی تمام سوشل میڈیا کی طاقتور ٹیم یہ جو آج جشن منا رہی ہے، اور دیکھیں سوشل میڈیا کو اب یہی کوشش کریں گے الیکشن سے پہلے بند کر دیں، اب یہی حل ان کے پاس، اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن کریں کچھ بھی کریں، میں نے پہلے بھی بتایا، بار بار کہوں گا، زمین کے ناخدا جو مرضی فیصلہ کریں، آسمان کے خدا کا اپنا نظام ہے، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، انشاءاللہ اس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ ابھی میرے ساتھ سلمان صفدر صاحب موجود ہوں گے سائفر پہ، اور ان تمام معاملات پہ بڑی اہم باتیں خان کے کیسز پہ وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔